हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही शानदार कहानी जिसे सुनकर आपका बहुत कुछ करने का मन होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार की कहानियाँ हर दूसरे दिन अपलोड होती रहती हैं। हर दूसरे दिन अच्छे कहानियाँ मैं लेकर आती हूँ और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। चलो बढ़ते हैं कहानी की तरह। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूनम सैनी है। यह घटना मेरे साथ मेरे ही गांव में घटित हुई। दोस्तों, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे दो बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। मेरी आज से 5 साल पहले 2017 में शादी हुई थी। मेरी उम्र 25 है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत। और जब गली के अंदर से निकलती हूँ तो लड़के मुझे बड़े ही गौरव से देखते हैं, लेकिन मैं सबके लिए नहीं बनी। मेरे हस्बैंड प्राइवेट बैंक में नौकरी करते हैं। यह तो हो गई मेरी कहानी। अभी बताती हूँ जो मेरे साथ घटना घटित हुई। जब मैं मेरे गांव गई हुई थी तो वहां पर मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के से मैं मिली, जो मुझे बहुत ही पसंद करता था। लेकिन नहीं तो कभी उसने मेरे को कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ, और ना ही मेरे को यह मालूम हुआ कि यह लड़का मेरे को पसंद करता है। फिर हम लोगों ने अलग अलग स्कूल चेंज कर ली और हम अलग हो गए। फिर मेरी शादी करवा दी गई और वह कहीं दूसरी जगह पढ़ने चला गया और हम एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन अभी जब वह मेरे से मिला तो मेरे को वो बता रहा था कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैंने उससे कहा कि तुमने मेरे को आज तक पहले क्यों नहीं बताया था, तो उसने कहा कि मेरे को आपसे डर लगता था, इसलिए मैंने नहीं बताया। प्लस फिर हमने थोड़ी इधर उधर की बातें की और हम लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। लेकिन आजकल वो लड़का मेरे अगल बगल घूमने लग गया था। मैं जहाँ जाती वो मेरे पीछे पीछे वहाँ पर आता और मेरा एनी टाइम पीछा करने लग गया था। फिर एक दिन मैं रेडी कर गोलगप्पे खा रही थी तो वो मेरे पास आकर बोला कि आप अपने मोबाइल नंबर मेरे को दे दो। फिर मैंने बोला अभी क्या फायदा है, मेरी तो शादी कर दी है, अभी नंबर देने से क्या होगा। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात करनी है आपसे, शाम को बात करूंगा, एक बार कर लेना फोन पर। तो मैंने कहा ठीक है, वो नंबर ले लो। फिर मैंने उसको नंबर दे दिए। फिर वो रात को मेरे पास करीबन 12 बजे फोन किया और मेरे से कहने लगा कि यार आप अभी भी उतने ही हॉट लगते हो जितने पहले लगते थे, क्यों ना हम एक बार रिलेशन में आ जाए, और मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, एक बार तो मेरे को मौका दे दो मुझे। कि मैं हस्बैंड को धोखा नहीं देना चाहती थी। फिर मैंने उससे कहा ठीक है, लेकिन जब मैं बोलूं तभी मेरे पास फोन करना, और मेरे अगल बगल है, ऐसे मत घूमा करो। फिर उसने कहा ठीक है और हम रोज बात करने लगे। एक दिन रात को बोला कि मेरे को आपसे मिलना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मिल सकती, मेरी मम्मी अभी मेरे पास होती है और मैं घर से बाहर नहीं आ सकती, मेरे भैया जी घर पर रहते हैं। फिर उस दिन को छोड़कर उसने 2 दिन बाद फिर मिलने के लिए चाहत की और मैंने हाँ कर दी। फिर उसने मेरे से कहा कि आप घर से बाहर आ जाओ मिलने के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, घर से बाहर नहीं आऊंगी, आप महामारी वाली छत पर आ जाना और छत के ऊपर हम मिलेंगे, वहां पर कोई नहीं आता है, कोई नहीं जाता है। फिर रात को करीबन 12 बजे बजने के बाद वो हमारी छत पर आ गया और मैं छत के ऊपर उससे मिलने के लिए चली गई। फिर उसने मेरे से कहा कि यार एक बार वो काम करने दो ना, मैंने आज तक नहीं किया। तो मैंने कहा निखिल ऐसा नहीं होता, मेरे 2 बच्चे हो गए हैं और मेरा हस्बैंड भी है, अगर हमको ऐसे सब बातों का पता चलेगा बच्चों को और मेरे हस्बैंड को तो क्या सोचेंगे। तो निखिल ने कहा बच्चे तो अभी छोटे हैं और तुम्हारे हस्बैंड को कैसे पता चलेगा, जब हम लोग नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा। तो मैंने कहा नहीं, यह सब नहीं करना, और तुमने तो कहा था कि ऐसे ऐसे ही मिलना है, एक बार मिल लो। तुम्हें मिलने के लिए आपसे तैयार हुई और तुम्हें यह सब बातें बोल रहे हो मेरे को। लेकिन दोस्तों अंदर ही अंदर मेरे कुछ उत्तेजना हो रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना मेरे साथ 6 महीने से संबंध बनाते हैं। जब मैं उनको बीच में बोलती हूँ तो वो मेरे को मना कर देते हैं करने से और मैं तड़पती रह जाती हूँ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि कभी मैं बाहर से भी कोई लड़की के साथ यह सब करूँगी। फिर निखिल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी बाहों में भर के मेरे साथ शरारत करने लगा और मेरे इधर उधर हाथ करने लगा। फिर मैं काफी दिनों से प्यासी थी तो उसको ज्यादा रोका भी नहीं पाई और मैं उसके साथ संबंध बनाने को तैयार हो गई। फिर हम लोगों ने छत के ऊपर
ही अपना काम किया काफी देरी तक और निखिल ने मेरे को बहुत ही अच्छी तरीके से संतुष्ट करके फिर रात को करीबन 4 बजे बज चुके थे तो हम लोग नीचे आए और निखिल का फर्स्ट टाइम था यह सब करने के लिए, तो उसने मेरे साथ करीबन 4 घंटे तक वो सब काम किया और मेरे को बहुत ही संतुष्टि मिली। फिर हम लोग मैं तो नीचे आ गई और वो अपने घर के लिए निकल गया। फिर मैंने नीचे आकर बाथरूम में जाकर अपने सब कुछ साफ करके और सो गई। 2 दिन बाद सिर्फ मिलने की चाहत की है और वो मिलने के लिए उसको बुला लिया। फिर हम लोगों ने नीचे वाले कमरे में जहाँ गेस्ट हाउस है वहाँ पर रात को 11 बजे से 2 बजे तक खूब मजे लिए। इस तरीके से मैं निखिल के साथ काफी बार संबंध बना चुकी थी। अभी निखिल की मेरे को लत लग चुकी थी तो मैं कभी कभी तो निखिल को खुद ही बुला लेती और निखिल के साथ अपना काम करवाती। फिर एक दिन हम लोगों को मेरे भैया ने देख लिया। फिर मेरे भैया ने मेरे साथ क्या किया वो घटना 2-3 दिन के अंदर बता दूंगी। वो गाने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इससे आगे की कहानी फिर बताऊंगी। इससे आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना। धन्यवाद।